नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कुदरत ऑर्गेनिक फार्म में, जहाँ पे हम आपको जानकारी देते हैं वर्मी कंपोस्ट के बिज़नेस के बारे में और साथ में केंचुओं के रख-रखाव के बारे में दोस्तों। तो हमारी वैसे YouTube पे जो हमारा ये चैनल है, इस पे हमने वर्मी कंपोस्ट से रिलेटेड काफ़ी वीडियो डाली हुई हैं दोस्तों। आप उन पे देख के बहुत कुछ सीख सकते हो, वर्मी कंपोस्ट बिज़नेस की बारीकियों को सीख सकते हो। तो इसी विषयों पे चलते हुए आज हम बात करेंगे केंचुए की दोस्तों। क्योंकि केंचुआ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वर्मी कंपोस्ट के बिज़नेस के लिए, तो आज उसके बारे में ही हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो दोस्तों, तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल बटन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको नोटिफ़िकेशन मिलती रहे दोस्तों। हम इस विषय पे बहुत ही अच्छी-अच्छी वीडियो बनाते रहते हैं और अगर आप नोटिफ़िकेशन ऑन कर दोगे तो जो भी हम वीडियो बनाएँगे सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी दोस्तों। तो चलो आज हम इसी विषय पे यानी कि केंचुए के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी केंचुआ होता है। तो दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वर्ल्ड में यानी कि दुनिया भर में केंचुए की 6000 तरह की प्रजातियां हैं, किस्में हैं। लेकिन कुछ ही किस्में हैं जो खाद बनाने के काम आती हैं। जैसे हमारा देसी केंचुआ होता है जो दोस्तों आप खेतों में देखते हो जब बरसात के टाइम पे, तो वो केंचुआ दोस्तों खाद नहीं बनाता, क्योंकि वो बायो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट नहीं खाता, जो गलने योग्य चीज़ें हैं वो नहीं खाता, क्योंकि वो 90% मिट्टी खाता है दोस्तों। लेकिन जो हम यूज़ करते हैं खाद बनाने के लिए वो 90% गलने वाले पदार्थों को खाता है, यानी कि बायो प्रोडक्ट को खाता है। तो यही फ़र्क है मेन इनमें, क्यों इसीलिए जो हम बताते हैं वो केंचुआ खाद के लिए उत्तम माना जाता है। देसी केंचुए से दोस्तों आप खाद नहीं बना सकते, है ना जी? तो इसका एक और फ़र्क ये भी है कि जो हमारा देसी केंचुआ होता है वो 6-7 फीट नीचे ज़मीन में चला जाता है दोस्तों। और जो ये हमारा एसिनिया फेटिडा रेड वर्म जो ऑस्ट्रेलियन केंचुआ है, जो खाद बनाने के लिए सबसे उत्तम केंचुआ माना जाता है हमारे इंडिया में, जो कि हर एक तरह के एनवायरनमेंट, हर एक तरह के तापमान को ऑब्ज़र्व कर लेता है, उसमें पल जाता है, मरता नहीं है जल्दी। तो वो केंचुआ दोस्तों 90% बायो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खा के जीता है और सिर्फ़ ज़मीन में 1.5 फुट तक ही नीचे जाता है दोस्तों। इससे ज़्यादा नीचे वो वर्क नहीं करता। ये कुछ फ़र्क थे दोस्तों देसी केंचुए और हमारे जो एसिनिया फेटिडा रेड वर्म ऑस्ट्रेलियन केंचुए में जो कुछ फ़र्क हैं वो हमने बताए हैं दोस्तों। और जैसे कि आप देखते हो कि सामने हमारे पिट लगे हुए हैं और वर्क चल रहा है नए पिटों पे। तो केंचुए की प्रजाति मैंने आपको बता दी है कि कौन-सी बेस्ट प्रजाति है आपके वर्मी कंपोस्ट के बिज़नेस के लिए सबसे उत्तम जो मानी जाती है, जो हमारे इंडिया के वातावरण के अनुकूल प्रजाति है दोस्तों, वो है एसिनिया फेटिडा रेड वर्म ऑस्ट्रेलियन केंचुए। ये लाल रंग के दो होते हैं दोस्तों और सिर्फ़ ये अपनी इस उँगली से के बराबर होते हैं, इससे बड़े नहीं होते। जबकि देसी केंचुआ 1 फीट तक हो जाता है दोस्तों। तो ये भी बहुत बड़ा फ़र्क है हमारे देसी केंचुए और जो एसिनिया फेटिडा रेड वर्म केंचुए हैं, उनमें दोस्तों। और एक जो सबसे स्पेशलिटी है रेड वर्म केंचुए की वो ये है दोस्तों कि ये 24 घंटे काम करता है, दिन-रात काम करता है। बाकी कई प्रजातियाँ ऐसी होती हैं जो दिन में काम करती हैं या फिर रात को काम करती है। लेकिन ये जो रेड वर्म है दोस्तों, एसिनिया फेटिडा जिसको बोलते हैं, ये 24 घंटे खाता रहता है और जिससे हमारी खाद बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। अगर बात की जाए कि केंचुआ कितने टाइम में खाद बना देता है और उसकी कि अपने बेडों में कितनी संख्या डालनी होती है, तो इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। इसका दोस्तों सीधा-सा हिसाब है केंचुआ डालने का अपने बेड में कि जितना फीट लंबा बेड है, उतने केजी केंचुए आपके बेड में डलेंगे। जैसे कि अगर 10 फीट का बेड है, तो 10 किलो केंचुए डालो। अगर स्टैंडर्ड साइज़ 30 फीट बाय 4 फीट का है, तो उसमें आप 30 किलो केंचुए डालो। अगर आपका उससे बड़ा कोई बेड है, जैसे 50 या 100 फीट का, तो आप उसके फीट के हिसाब से आप डालो। जैसे 100 फीट का है, तो 100 केजी डलते हैं, अगर 50 फीट का है, तो 50 केजी। सिंपल सा मेथड है कि 1 फीट में 1 किलो केंचुआ डलेगा दोस्तों। ठीक है जी। आप इसी रेशो से इसको डाल सकते हैं अपने बेडों में और ये 2 से ढाई महीने में उस गोबर को खाकर वर्मी कंपोस्ट जो कि ब्लैक गोल्ड वर्मी कंपोस्ट है उसमें तब्दील कर देंगे। और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू खाद की दोस्तों बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो केंचुआ होता है अपने शरीर से भी प्रोडक्ट निकालता है, एक लिक्विड निकालता है जो कि माइक्रो और मैक्रो दोनों तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं दोस्तों उसमें, जो कि हमारी मिट्टी के लिए बहुत ही शानदार टॉनिक का काम करते हैं। तो कई किसान वर्मी कंपोस्ट के साथ-साथ
वर्मी वॉश का भी काम करते हैं, जो बेडों से पानी रिस के निकलता है धीरे-धीरे, उसको कलेक्ट करके वर्मी वॉश के रूप में अपने खेतों में डालते हैं, जो कि एक बहुत ही न्यूट्रिशनल टॉनिक है आपके खेतों के लिए और आपकी मिट्टी के लिए। जिसमें माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट के साथ-साथ खाद के सभी 13 तरह की जो न्यूट्रिशन है वो उसमें होते हैं, इसीलिए उसको टॉनिक माना जाता है दोस्तों। डीएपी, यूरिया से कहीं ताकतवर है वो। तो अगर आपने आपकी फसलों को बहुत ही बढ़िया तरीके से उपजाऊ बनाना है या उनसे प्रोडक्शन ज़्यादा लेनी है, तो वर्मी कंपोस्ट के साथ-साथ आप वर्मी वाश का स्प्रे भी करें और उसको अपने खेतों में पानी के साथ डिल्यूट करके मिलाकर डालें। तो इसके अलावा दोस्तों केंचुआ बढ़ता बहुत जल्दी है दोस्तों। ये 2 महीने में ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, क्योंकि ये 40 दिन का हर एक केंचुआ अंडा देना शुरू कर देता है दोस्तों। और अंडे से 3 से 4 बच्चे जन्म लेते हैं दोस्तों। तो इसीलिए ये मल्टीप्लाई जल्दी हो जाता है दोस्तों। तो आप भी एसीनिया फेटिडा रेड वर्म को ही अपनाएँ अगर आपने बस वर्मी कंपोस्ट का काम करना है। अगर आपको केंचुए चाहिए तो हम ऑल इंडिया में डिलीवरी करते हैं दोस्तों। हमारे पास बढ़िया किस्म के, उत्तम किस्म के केंचुए हैं, जिसे हम रेड वर्म ऑस्ट्रेलियन, एसीनिया फेटिडा ऑस्ट्रेलियन केंचुए कहते हैं दोस्तों। तो अगर आपको चाहिए, आप हमारे दिए गए नंबरों पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो हम आपको ये डिलीवर भी कर देते हैं। अगर आपने आके लेके जाने हैं हमारे साइट पे, तो आप अपने सामने भी ले जा सकते हो और हमारे से नॉलेज भी ले सकते हो दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें दोस्तों, क्योंकि हम ऐसी ही जानकारी से भरपूर वीडियो बनाते रहते हैं और आपको वर्मी कंपोस्ट की नॉलेज देते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दें इजाज़त। नमस्कार दोस्तों।